हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग है कि नई सीडिंग है, यानी कि एनपीसीआई है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद किसी भी ब्राउजर में जाएंगे। जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सर्च करना है माई आधार कार्ड। क्या सर्च करेंगे, माई आधार कार्ड। जैसे सर्च करेंगे नीचे आपको एक साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है आधार की, इस साइट पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी। अब आपको पहला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है माई आधार, इस पर जैसे आएंगे इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे लिखा होगा आधार सर्विस। यहाँ देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा आधार सर्विस। इसी लाइन में आएंगे, आने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ये आधार की मेन साइट ओपन होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। स्क्रॉल करते ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पर लिखा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आधार नंबर को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को हम फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद अब आपको इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम उसी तरह क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को फिलअप करने के बाद लॉगिन विथ ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो आधार से लिंक ओटीपी आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। जैसे ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, लॉगिन वाला ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आप आधार के साइट में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए, आपको ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपका आधार कार्ड में जो भी फोटो होगा यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल आपका यहाँ पर शो कर देगा। अगर मान लीजिए आपका बैंक सीडिंग होगा या फिर एनपीसीआई होगा तो यहाँ पर शो कर देगा। देखिए मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस बैंक से एनपीसीआई है यानी कि सीडिंग है, यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई देगा एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पर एक्टिव लिख कर आ जाएगा, अगर नहीं एक्टिव होगा तो यहाँ पर इनएक्टिव लिख कर आ जाएगा। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर किस डेट को आपका एनपीसीआई हुआ है यानी फिर बैंक सीडिंग हुआ है, यहाँ पर शो कर देगा। इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका आधार सीडिंग है कि नई सीडिंग है या फिर एनपीसीआई है कि नई एनपीसीआई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।